स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम के प्रसिद्ध समाज सेवी विजय कोच ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। उन्होंने घोषणा की है कि वह जरूरतमंद बच्चों को न केवल बिल्कुल मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में उनकी छिपी प्रतिभा को भी निखारेंगे। विजय कोच का कहना है कि वास्तविक आजादी तभी संभव है जब देश का हर बच्चा शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। इसी उद्देश्य से वह संसाधनों के अभाव से जूझ रहे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें नया मंच देने का काम करेंगे। इस प्रेरणादायक पहल के लिए स्थानीय लोगों और अभिभावकों द्वारा उनकी जमकर सराहना की जा रही है और जिनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा है। मैं राजनीति में नहीं थी तब से मैं जानती हूँ इनको और बहुत अच्छी कवित्री है और इनको बुलाते रहिएगा और इनका मार्गदर्शन लेते रहिएगा। ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में स्काई बर्ड की ऑनर है। जो बच्चों का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है और ये बहुत ही गरीब बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से इनको बहुत ही अच्छा सिखाया गया। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी देख रही हूँ, मेरा भी अपना स्कूल है द फ्लाइंग बर्ड, 4-5 ब्रांचेज है मेरी, वहाँ पे हमने भी प्रोग्राम करवाया है। लेकिन इन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। जिन्होंने भी ये करवाया है, मैं पहली बार आई हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। मेरे को विजय सर ने बुलाया यहाँ पे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आके ये प्रोग्राम दिखाया। लेकिन बच्चों को जो टीचर मिले हैं, जो भी इनको गुरु मिले हैं, बहुत अच्छे से इनकी परवरिश हो रही है। गरीब बच्चों के लिए जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये समाज सेवा के लिए बहुत बड़ा कदम है और ऐसे मेरे को लगता है कि आगे सबको समाज सेवा वालों को आना चाहिए। इन गरीब बच्चे, झोंपड़पट्टी वाले बच्चों को, सबको, इनको भी हक है कुछ शिक्षा लेने का, कुछ सीखने का। तो ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। गाजीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से, शहीद यादगार मंच हरियाणा की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं और इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस छोटे से स्कूल में उनको दिल से सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इन गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये शुरुआत की सेक्टर 56 मेन रोड पे, और उनके लिए इतना बड़ा फंक्शन रखा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सभी ने अपने प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके आह्वान पर अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़, 2 पेड़ और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन ही सब कुछ है। और अपने उन बलिदानियों को याद करते, उनको सैल्यूट करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई और हमें आज़ादी दिलवाई, आज उनको याद करने का मौका है और उनके जो दिखाए रास्ते पर चलने का हमें विचार करना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। धन्यवाद। और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम मैं 8-10 कार्यक्रम कर चुकी हूँ और ये मेरा आज का स्वतंत्रता दिवस का आखिरी कार्यक्रम है। और इन बच्चों से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई, जब मैं CWC में थी तब भी, और क्योंकि मेरा घर पीछे ही है Vivo 2 में, तो मैं बहुत सालों से मैं आती रहती, जब भी निकलती थी मैं बच्चों से मिलने आ जाती थी। तो ये एहसान है इन बच्चों पे। ये जो हमारे जन अल्फा और जन जी जो हमारे बच्चे हैं, यही देश का भविष्य है और ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है। तो इन देश के भविष्यों को इस तरीके से संवारना ये बहुत बड़ी बात है। तो दिवाकर सर को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उन्होंने इन बच्चों के लिए सोचा है। और यहाँ में एक छोटा सा स्कूल, मुझे लगता है इसके बाद इन बच्चों का एडमिशन भी कराते हैं। और मैंने देखा, मैं एंटर जैसे ही मैंने कहा, मेरी महिला मोर्चा की बहनें, मैं बीजेपी और मेरे से काफी लोग जुड़े हुए हैं पहले से ही। अंकल भाई का हमेशा आशीर्वाद और प्यार मिलता रहता है और ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। आप सभी को उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देशवासियों को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहूँगा? मैं देशवासियों को शुभकामनाएं तब देना चाहूँगा, अभी 80 साल होने के बाद भी हमारे लोगों को
ना तो रहने की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना सड़कों का, स्वास्थ्य का कोई अभी विकास नहीं हुआ है। अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, तब जाके मैं, जब मेरे देश का हर नागरिक 150 करोड़ की आबादी में जब मेरा हर नागरिक कहेगा कि ये मेरे लिए सब कुछ है, जब उसके अंदर देश प्रेम जागेगा, तभी मैं सोचूंगा ये मेरे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तभी मेरी असली आज़ादी है। आज इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिमा दिखाई है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनको लोगों ने लवारिस पढ़ने के लिए पढ़ने से वंचित रखने के लिए छोड़ दिया है। उन सभी बच्चों को इकट्ठा करके, झुग्गी झोपड़ी वाले नीडी बच्चे, उनको यहाँ स्कूल में लाके हमारे भाई साहब दिवाकर गुप्ता जी जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवा का काम है। ये सनातन का यही फर्ज है, यही धर्म है। तो फौजी भाई देश की सेवा कर रहे हैं, जो रात भर खड़े रहते हैं, उनके लिए क्या करें? उनके पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वो तो ये समझो इस देश के भगवान है। देश रक्षक इस देश का भगवान होता है। मैं उन फौजियों को सलूट करता हूँ, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये भाव कहाँ से आया? आप सभी बच्चों के साथ खड़े हो। ये मेरा 40 साल का जो मेरा जीवन है वो समाज सेवा का है। कोई बुढ़ापे में समाज सेवा नहीं कर सकता, ये जवानी से शुरू होती है। और मैंने उन लोगों से सीखा है, उनके चरणों में सीखा है, हमारे गुरुजनों से सीखा है कि आपके सामने 3 शक्ति हैं, माँ, बहन और बेटी, लेकिन वो रूप एक है। आप उनकी सेवा करोगे, आप आगे हो।